सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में 6.5 के जो बचे हुए प्रश्न थे, पिछले वीडियो में हम 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक बात कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे चलेंगे। प्रश्नावली है आपका 6.5। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, बोल रहे आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। ऐसा आकृति है, इस तरीके से एक त्रिभुज ABC बना हुआ है। A है त्रिभुज ABC, यहाँ पर A है, B है और ये C है, और यहाँ पर एक बिंदु O है, एक बिंदु O है, और इस बिंदु O से तीनों भुजाओं पर जो है एक एक लंब खींचा गया है। इस तरीके से एक लंब यहाँ है, इस तरीके से एक लंब यहाँ है, और एक लंब यहाँ है, इस तरीके से। और ये तीनों का नाम है D, E और F। BC पर जो है वो D है, यहाँ पर E है और यहाँ पर F है। यही आकृति आपको दिया हुआ है। और आपका पहला प्रश्न जो है वो है आकृति, इसमें पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 का पहला प्रश्न है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करें OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करके लाना है कि आकृति जो है इसमें OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो सिद्ध करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका क्या है कि जो जो भुजाओं का बात किया है हम उस भुजाओं के त्रिभुज को देखेंगे। सबसे पहले बात किया है OA स्क्वायर, OA यहाँ पर कोई भुजा है ही नहीं। OB बात किया है, OB भी कोई भुजा नहीं है। OC बात किया है, OC भी कोई भुजा नहीं है। इसलिए जिस भुजा की बात कर रही है और वो आकृति में नहीं दी हुई है तो हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ से A को O से मिलाइए, B को O से मिलाइए और C को O से मिलाइए। अब ये सारी भुजाएं होंगे और आपको A दिया हुआ है कि A तीनों जो है लंब है। अब यहाँ पर 6 समकोण त्रिभुज हो गए, A2 और A2, 6 के 6 समकोण त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर आपको बात कर रहा है OA स्क्वायर, OA स्क्वायर आपको लिखना है। और समकोण त्रिभुज में एक ही फार्मूला है और इसी पर आपको काम करना है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है तक कर्ण। अब त्रिभुज AO स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर यहाँ लाना है आपको। तो OA स्क्वायर जो है आप इस त्रिभुज में भी शामिल है, इस त्रिभुज में भी शामिल है। तो आप OA स्क्वायर को दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस त्रिभुज में लिखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो OA कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ से हम OA स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। इधर से लिखना होगा। अगर हम इस त्रिभुज में लिखेंगे OA स्क्वायर तो इस त्रिभुज में भी यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और कर्ण का बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कर्ण OA है तो OA स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है कि OA स्क्वायर हम इसमें से किसको लिखेंगे, अब उसी को लिखेंगे जिसकी तीनों भुजाएँ इसमें शामिल हैं। तो आप देखेंगे AE कहीं पर यहाँ शामिल नहीं है, आपको AE कहीं नहीं लाना है, AF है। तो AE कहीं नहीं लाना है, OE कहीं नहीं लाना है, इसलिए आपको A वाला उपयोग नहीं होगा। इसका यूज करेंगे हम OA स्क्वायर और AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOF में हम क्या देखते हैं, OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ऐसा है। ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे कि त्रिभुज BOD में, फिर हम BOD और BOF इसमें भी दोनों में से किसको लेना है, इसका निर्धारण बस इसी से होगा कि आपको BO तो चाहिए ही, यहाँ पर OB चाहिए। अब यहाँ OD और BD दोनों शामिल है, इसमें OD भी चाहिए और BD भी चाहिए, इसलिए हम इस त्रिभुज में OB का स्क्वायर लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज BOD में हम लिखेंगे A है BOD, तो A है समकोण त्रिभुज, इसके सामने की भुजा कर्ण है, ये हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक इसी तरीके से OCE में देखेंगे, त्रिभुज OCE में इसमें भी 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा OC है, OC स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका
ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब बस साधारण सा तीनों को जोड़ देना है कि 1 + 2 + 3, तीनों समीकरण को जोड़ने पर 1 + 2 + 3, तीनों को करेंगे तो इस साइड आपका आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करना है, जितने भी ए एफ है, बी डी, ए, ये सबको इस साइड ले आना है। ओ डी, ओ ई और ओ एफ को, ओ डी है, ओ एफ है और ओ ई है, इसको इस साइड ले आइए। तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इधर आ जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही लाना था आपको। तो हमने किया क्या कि जो भुजा दिया हुआ था इस तीनों को हम मिला दिए और फिर इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यही लिख दिए कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के बराबर होता है। बस यही कर दिया और फिर तीनों को जोड़ दिए। तीनों समीकरण जो यहाँ से मिला ये तीनों को जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर समीकरण को सॉल्व कर देना है। यही आपका लाना था 8वां क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 में। आठवां का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर इसमें कुछ समझ ना आया होगा आप बताएंगे और लिखने के लिए आप रोक सकते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा दिया हुआ है कि इसमें आपको सिद्ध करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। इतना चीज़ दिया हुआ है। तो जो जो भुजा दिया हुआ है हम उसको देख लेंगे। यहाँ पर एफ है, एफ है, ये सी है। देखिए आपको चाहिए ए एफ चाहिए बी डी और सी। ए एफ ए भुजा है, बी डी ए भुजा है और सी ई ए भुजा है। ए बराबर करना है ए ई के, फिर बराबर करना है सी डी के। ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया सी डी स्क्वायर ए है एंड बी एफ स्क्वायर ए है, बी एफ स्क्वायर। तो ए भुजा प्लस ए भुजा प्लस ए भुजा इसका योग जो है इसके और इसके बराबर आना चाहिए, इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। साधारण सी बात है, आप यहाँ से देख लेंगे। ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, ये भी सर्वांगसम होंगे। लेकिन हमें यहाँ पर हम इसी का उपयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग एंड आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। चलिए अगर ये दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं तो ए ओ स्क्वायर जो है उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। ए ओ स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कि ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। फिर से ए ओ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो जब ऐसा हो जाएगा तो वैसी स्थिति में दोनों तरफ से ए ओ स्क्वायर बराबर आ जाएगा। हम देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ एफ एंड ए ओ ई में, त्रिभुज ए ओ एफ एवं त्रिभुज ए ओ ई में हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। ठीक इसी तरीके से हम उस वाले त्रिभुज में लिखेंगे कि ओ ए स्क्वायर, ए इस वाले त्रिभुज में हो गया कि ओ ए स्क्वायर और ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज में ए ओ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटा दीजिए। तो एक घटाने से आपको मिल जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा, ए हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। यह सिंपल से ए कहिए कि इसको इधर ले आइए तो यह आ जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ऐसा हो गया। ठीक इसी तरीके से हम ए दोनों त्रिभुज में बात करेंगे और जब ए दोनों में बात करेंगे तो हम सीधा सीधा लिखते हैं कि त्रिभुज ए ओ एफ, त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा बी ओ एफ और बी ओ डी।
त्रिभुज BOF एवं BOD में, BOF यहाँ है, BOD यहाँ है, दोनों में OB स्क्वायर, तो हम सीधा सीधा बराबर करते हैं, 2 बार आप ऐसे लिख के घटाइएगा तो वही चीज़ आ जाएगी। हम सीधे लिख देते हैं कि BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर बराबर में आएगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब फिर से त्रिभुज इसमें और इसमें, त्रिभुज COD और COE में, त्रिभुज COD एवं त्रिभुज COE में, त्रिभुज COE में, तो ये आ जाएगा आपका CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब आपके पास 3 समीकरण हो गए। पहला हो गया AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, फिर यहाँ BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर बराबर, अब हम तीनों को जोड़ देंगे, ऊपर से मिटाते हैं, अब तीनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये है आपका पहला समीकरण यहाँ पर। अब तीनों को जोड़ेंगे 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, 1 मिनट, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, यहाँ पर OE है BF स्क्वायर, 1 मिनट, इस वाले समीकरण में देख लेते हैं, यहाँ पर ठीक है AF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस OE, ठीक है। BOF में BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर और BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये भी ठीक है। ये हो जाएगा BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, OF स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 बार आ रहा है, खैर देखते हैं क्या आता है। BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा आपका AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, यहाँ ये हो गया, ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये आ जाएगा CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, आपका OD स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर OD है, OD स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर OE 2 इस तरफ आ जा रहे हैं और OF 2 इस तरफ आ जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ क्या हो जाएगा कि AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर CD स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ये थोड़ा, तो ये है। तो यहाँ पर एक समस्या क्या है कि थोड़ा सा बस यहाँ पर ये जो 2 समीकरण है, ये दोनों समीकरण को थोड़ा सा बदल के लिखना पड़ेगा कि इसको हम बाएं तरफ रखते हैं, इसको दाएं तरफ रखते हैं, तो इसको हम लिख देंगे BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। और फिर यहाँ पर भी इस समीकरण को हम दाएं तरफ लिखेंगे, जो RHS में है उसको LHS में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये हो जाएगा CE स्क्वायर इधर प्लस OE स्क्वायर इधर बराबर CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको BD, CE और AF ये सब एक तरफ लाने हैं, इसलिए यहाँ पर जो सिद्ध करने का है उसके सवाल को भी हमेशा देखते रहना चाहिए कि सिद्ध करने में लाना क्या है। CE चाहिए, BD चाहिए और AF चाहिए, ये तीनों एक तरफ चाहिए, तो इसलिए तीनों को हम LHS में ले आएंगे। और फिर बाकी जो RHS में AE चाहिए, BF चाहिए और CD चाहिए, तो ये तीनों को हम एक तरफ ले आएंगे। अब हम ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये 1 2 3 करने पर ये इस तरीके से आएगा, यहाँ हो जाएगा BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, 1 मिनट, ये BF नहीं हो, ये BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर,
एक जगह बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। यहाँ पर ए एफ और ओ एफ है, ए एफ है, ए एफ स्क्वायर। पहला समीकरण में यहाँ पर ए एफ है, तो ए बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब देखिए, अब जो नहीं चाहिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ से कटेंगे। यहाँ से ओ एफ स्क्वायर है, ओ एफ स्क्वायर है, ओ डी स्क्वायर है, ओ डी स्क्वायर है, ओ ई स्क्वायर है और ओ ई स्क्वायर है। तो इस तरफ आपका आ जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यही आपको लाना था, इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको लाना क्या है, ताकि आप ऐसे जब समीकरण किसी भी तरीके से लिखें तो जो आपको लाना है उसको आप LHS में रखेंगे, जो आपको RHS में एक तरफ लाना है वो आपको RHS में एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो ये 8वां सवाल का दूसरा नंबर था। यहाँ पर 8वां नंबर सवाल पूरा होता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल की भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। बोल रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंची खिड़की, एक मान लीजिए यहाँ पर भवन है, ठीक है, या कुछ भी है, आप ऐसे नहीं समझे तो आप बिल्कुल बस ऐसे ही समझे कि एक 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, ये है 8 मीटर और यहाँ से एक सीढ़ी ऐसे। आप हमेशा याद रखना है कि सीढ़ी जब भी लगाया जाएगी तिरछी लगाया जाएगी, ये आपको अपने से सोचना है। ये आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सीढ़ी तिरछा लगाया गया है, ये आपको सोचना है खुद से। ए है भूमि से इसकी दूरी, ए है 8 मीटर और सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 10 मीटर। और आपसे पूछा यही गया है कि सीढ़ी और ये जो भवन का जो निचला हिस्सा है उसके बीच का जो ए दूरी है, अगर मान लिया कि ए है, बी है, सी है, तो आपसे BC पूछा गया है कि BC कितना होगा। तो सवाल बहुत साधारण है, बस क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। अगर हम इसको लंब मानते हैं और इसको आधार मानते हैं, ये आपका कर्ण हो जाएगा, जो बड़ी भुजा 10 मीटर का दिया हुआ है एक कर्ण है। तो सिंपल सा समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर भी आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन ये मान के चलना है कि भवन की दीवार बिल्कुल सीधी होगी और ज़मीन बिल्कुल समतल है, ताकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने। ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, देगा नहीं, आपको इतना सोचना है कि दीवार बिल्कुल सीधी है और ज़मीन बिल्कुल समतल है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका 10 है, लंब आपका 8 है, आधार आपको BC है, BC निकालना है। तो ये 100 हो जाएगा, ये 64 प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 माइनस 64। बस समीकरण हल करना है, BC बराबर आ जाएगा आपका √36 आ जाएगा और ये 6 मीटर। तो ये सवाल बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा बोल रहा है कि 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। ऊर्ध्वाधर खंभा का मतलब बिल्कुल सीधा है ऊपर की तरफ ऐसे। ये है आपका 18 मीटर एक खंभा है। ये बोल रहा है कि इसमें एक तार बंधा हुआ है और ये तार का एक सिरा यहाँ पर है और एक सिरा यहाँ खूंटा से बंधा हुआ है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना सेंस लगाना होगा कि हमें समकोण त्रिभुज से हल करना है और दिया हुआ क्या क्या है।
खूटा को हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन है और यहाँ पर ऐसे एक खूटा है और ऐसे बंधा हुआ है, ये भी मान सकते हैं। और ज़मीन यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ भी मान सकते हैं कि ये ज़मीन है यहाँ तक ऐसे बिल्कुल समतल। तो फिर आपको एक खूटा की ऊंचाई पता होना चाहिए और ये 18 मीटर ये होना चाहिए कि 18 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन यदि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सूचना नहीं है कि खूटा जो है वो ज़मीन से ऊपर है, तो आपको ये मान के चलना है कि खूटा बिल्कुल ज़मीन में धंसा हुआ है और ये यहाँ तक ऐसे है, इस तरीके से। खूटा की ऊंचाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर खूटा ऐसे धंसा हुआ है और यहाँ तक आपको 18 मीटर दिया हुआ है। और ये जो तार है, तार की जो लंबाई है वो 24 मीटर है। और आपसे यही पूछा गया है कि यहाँ पर खूटा और यहाँ पर खंभा दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अगर हम यहाँ ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, ए भुजा कर्ण आ जाएगी, ए भुजा लंब आ जाएगा। लंब और आधार आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि यही लंब होगा यही आधार होगा। तो फिर से वही काम करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें आपको कर्ण दिया हुआ है 24 और लंब दिया हुआ है 18 और आपको आधार निकालना है BC। तो 24 आपका 576 आ जाएगा, 18 का 324 आ जाएगा और BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर निकाल लीजिए। ये 576 में 324 घटाइए, BC बराबर आ जाएगा √2 का तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, 7 में से 2 आ जाएगा आपका 5, 5 में 3 आ जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, सब ठीक है। कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तार 24 मीटर ही दिया है, खूंटा आपका 18 ही है, 24 576 है, ये 324 है, 18 का 324 ही आएगा, 576 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो भी आएगा आप इसको निकाल लेंगे, इसका जो भी रूट आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक हवाई जहाज, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर के चाल से उड़ता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी हवाई जहाज है, उत्तर जो है ऊपर की तरफ, इधर दक्षिण है और इधर पूरब है, उधर पश्चिम है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो एक हवाई जहाज जो है वो उड़ता है उत्तर की तरफ और मान लिया कि यहाँ से उत्तर की तरफ उड़ा। अब 1000 प्रति किलोमीटर घंटे चल रहा है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की तरफ उड़ता है, पश्चिम की तरफ, और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चढ़ता है। अब 1 घंटे में दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। अब 1.5 घंटे बाद बोल रहा है सब चीज़ें, 1.5 घंटे बाद। तो ये जो उत्तर की तरफ जा रहा है वो जा रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो पश्चिम की तरफ जा रहा है वो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हम ये क्वेश्चन नंबर है 11 लिखेंगे। 1.5 घंटे बाद जहाज़ों की स्थिति, 1.5 घंटे बाद बोल रहा है आपसे, तो 1 × 1 ऐसे है, तो इतना घंटे बाद जहाज़ों की स्थिति, जहाज़ों की स्थिति। तो उत्तर की तरफ जो गया है, उत्तर में अगर हम दूरी इसको कुछ भी मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC, तो उत्तर में AB है, तो उत्तर में AB बराबर आपका आ जाएगा, AB बराबर A है 1.5 घंटा, तो 1.5 × 1000, क्योंकि 1000 की रफ्तार से जा रहा है, 1 घंटे में 1000 जा रहा है, तो 1.5 घंटे में 1500 जाएगा, तो AB आपका आ जाएगा 1500 किलोमीटर। ठीक इसी तरीके से हम पश्चिम में देखेंगे कि पश्चिम में 1200 किलोमीटर से जा रहा है, तो हम लिखेंगे कि पश्चिम में जो जहाज़ है उसकी स्थिति आ जाएगी, पश्चिम में आपका BC है, तो BC बराबर आ जाएगा 1.5 × 1200, तो 1200 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1800 किलोमीटर। तो A हो गया आपका 1500, A हो गया आपका 1800, तो AC निकाल देना है। तो
फिर से वही हम लगाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो AC हमारा क्या है, कर्ण है, तो ये आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आधार दोनों दिया हुआ है, ये आपका कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर आ जाएगा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, तो AC आपका आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 225, 4 जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 324 और फिर 4 जीरो, ये आपका हो जाएगा 225 और 324, आपका 49 हो जाएगा, 549। आप इसको 4 जीरो को 10⁴ भी लिख सकते हैं, और ए आपका वर्ग के बाहर आके 100 आ जाएगा, और 549 का आप निकाल सकते हैं कि वर्गमूल कितना आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आप इसको हल कर सकते हैं, 549 गुना 10⁴ का आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, 549 का निकालिए, गुना कीजिए, ये आपकी दूरी आ जाएगी दोनों जहाज़ों के बीच 1.5 घंटे के बाद। ये क्वेश्चन नंबर था 11। 12 है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 और 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पास बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 और 11 मीटर है, 2 खंभा है। देखिए, एक खंभा मान लीजिए ऐसा है, ये है आपका 6 मीटर, एक खंभा ऐसा है, ये है आपका 11 मीटर, 11 मीटर, और ए दोनों के बीच की ए वाली जो दूरी है, ए दोनों की ए बीच की दूरी है 12 मीटर। तो आपसे बोल रहा है कि ऊपरी सिरे के बीच की जो दूरी होगी वो ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है आपको। इस तरह के ठीक सवाल के लिए आपको एक अलग से चैप्टर भी बनाया गया है, हालांकि यहाँ पर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें भी ऐसा सवाल दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि इस आकृति में हम अगर नामकरण देते हैं ABC और D, C और D, तो यहाँ पर एक हम रेखा खींच लेंगे जो ठीक BC के बराबर होगा। ABC है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ABCD, यहाँ पर E हम नाम देते हैं, तो AE और BC जो है बिल्कुल बराबर होगा। तो A 6 मीटर है, यहाँ से AB और CE भी दोनों बराबर होगा, इसलिए ये CE जो है वो 6 मीटर आ जाएगा और AE जो है वो 12 मीटर आ जाएगा। और अब यहाँ से हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ से A 6 मीटर आ गया, A 6 मीटर आ गया, तो अब A यहाँ से यहाँ तक टोटल 11 मीटर है, C से D तक टोटल 11 मीटर है, और C से E तक 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बचा वो बचा 5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बस आकृति बनाए हैं कि 2 खंबे हैं, 6 मीटर 11 मीटर का, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है। अब A 12 है तो यहाँ भी 12 आएगा, A 6 है तो A 6 है, और 11 में से 6 घट दी तो 5 आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ADE में A भुजा क्या है, कर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ADE में बस वही लिखना है, एक ही सूत्र है। तो आपको कर्ण यहाँ पर निकालना है, AD² निकालना है। लंब आपका आ जाएगा 5, कुछ भी मान सकते हैं लंब को, 5 या 12 कुछ भी। तो यह जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 25 और 144। तो AD का बराबर आ जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 169, और AD इक्वल आ जाएगा आपका 13 मीटर। आसान सा सवाल था, वह जो सवाल बोल रहा है उसके अनुसार आपको आकृति बनाते चले जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। एक क्वेश्चन नंबर 12 था। तो एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण C जो है वो समकोण है। भुजाओं C और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। आपको सिद्ध करना है, ऐसा फिगर है ABC। जिसका कोण C समकोण है, A है, B है और C है, यहाँ पर समकोण है। बोल रहा है कि समकोण है, भुजाओं CA और CB, CA है ये, CB है ये, क्रमशः D और E, CA पर D है, यहाँ D है कहीं और यहाँ E है कहीं, इस प्रकार स्थित हैं। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है आगे। ठीक, AE² प्लस BD²। क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध करें।
ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए आपको जो जो दिया हुआ है हम उस भुजा को देखेंगे। ए भुजा अभी दिख नहीं रहा है तो हम ए को मिला देंगे, ए हो गया। अब आपको चाहिए बी डी को मिलाइए, ठीक है। ए बी तो भुजा है ही, डी भुजा नहीं है तो आप फिर से यहाँ डी से ई को मिलाएंगे इस तरीके से। अब लिखिए आपको ए चाहिए और बी डी चाहिए। देखिए ए क्या है, ए वाली भुजा है और आपके पास केवल एक ही फार्मूला है जिससे आपको सारा काम करना है, अर्थात कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। और ए फार्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगेगा, इसलिए आपको सारे समकोण त्रिभुज देखना है। तो ए भुजा इस वाले त्रिभुज की भुजा है, ए सी ई की, ए जो है वो कर्ण है त्रिभुज ए सी ई में, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में। ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा, ए आपका कर्ण है, ठीक है। तो ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसको आप 1 मान लीजिए। ए स्क्वायर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। त्रिभुज ए सी ई में ए जो है वो कर्ण है और कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो लंब आपका ए सी है और आधार आपका सी ई है। ठीक इसी तरीके से आपको बी डी चाहिए, तो बी डी त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में आपका कर्ण क्या है, बी डी है, तो आप लिख दीजिएगा बी डी का स्क्वायर बराबर लंब आपका सी डी है प्लस सी बी का स्क्वायर, यही आपको आएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2, 1 + 2 करने पर बाएं तरफ जो लाना है वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब आपको लाना है ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा लाना है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज, यहाँ तक अगर मान लिया हम लिख लिए हैं, अब यहाँ पर दो चीज़ और देखना होगा कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी कर्ण है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और फिर यहाँ से त्रिभुज सी डी ई में आपको डी स्क्वायर लाना है यहाँ पर, तो सी डी ई में डी कर्ण है, सी ई डी में डी कर्ण है, तो डी स्क्वायर हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस यही दोनों को हमको रख देना है इसमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, इसको और इसको, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर लिखिए या सी बी स्क्वायर लिखिए, और फिर इधर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिए, अब ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए बी के स्क्वायर में आएगा क्योंकि ए बी कर्ण है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर को दोनों को मिला के हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर, और फिर ए दोनों को मिला करके हम लिखेंगे डी स्क्वायर। यही लाना था आपको। आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस सी बी को ए बी स्क्वायर के बराबर क्यों लिखा गया है और सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर और डी स्क्वायर के बराबर क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर डी कर्ण है त्रिभुज सी डी ई में। आप अगर यहाँ पर कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, एंड त्रिभुज सी डी ई में डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही है। इसलिए यहाँ पर इसके बराबर है, इसके बराबर है, और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको लाना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। लिखने के लिए कि आप वीडियो को रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब, ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD। आकृति दिया हुआ है आपको, ऐसा है।
आपको बोला गया है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब, यहाँ से हम लंब डाल रहे हैं BC पर, A है, B है और C है, या यहाँ पर C है और यहाँ पर B है और A D है। अब DB बराबर 3CD देता है, थोड़ा सा आकृति को और ठीक करना होगा। DB बराबर 3CD, DB बराबर 3CD ऐसा है। इस तरीके से है, ताकि यहाँ पर जब हम A से लंब डालें तो A इसके 3 गुना आ जाए। A है, B है, C है, D है। आपको दिया हुआ है BD बराबर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है, ऐसा दिया है। अब आपको सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध करें। सिद्ध करना है आपको 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखेंगे यहाँ पर हमें ये D जो है वो समकोण बनाता है और दोनों तरफ से समकोण बनाता है। आपको एक A इन्फॉर्मेशन है और A है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, A और A समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है और आपके पास एक ही फार्मूला है, आपको जो करना है इसी से करना है इस पूरे चैप्टर में, इसलिए आप सिर्फ इसी पर ध्यान देंगे कि इसको हम कैसे लगाएंगे। तो आप त्रिभुज CDE में देखिए, आप त्रिभुज CDE में क्या लगा सकते हैं कि AC स्क्वायर, AC आपका करना जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा है। त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CAD में आपका आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। त्रिभुज ACD में AC स्क्वायर AC कर्ण है तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से त्रिभुज ABD में आपका आ जाएगा AB कर्ण है यहाँ पर, तो AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है कि AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब दोनों को घटा देना है, AD कैंसिल आ जाएगा दोनों तरफ से, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो इधर आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर AD कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। आपको लाना क्या है, AB स्क्वायर लाना है और बाकी इस तरफ 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लाना है। तब AB स्क्वायर को अगर हम एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाता है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB को इधर ले आए, बाकी सबको इधर ले गए, यही आपको लाना है। AB स्क्वायर इधर ऐसा लाना है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है अब हम इसका उपयोग करेंगे कि BD को जो है BD बराबर 3 CD दिया हुआ है, तो किसी एक को कर देना है, CD बराबर BD बटा 3 कीजिए या BD बराबर 3 CD कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप चलिए BD को हम 3 CD लिख देते हैं, तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD बराबर 3 CD है, तो BD का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 CD स्क्वायर, 9 CD का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 CD है, यहाँ पर 9 CD है, तो ये हो जाएगा 8 CD का स्क्वायर। अब 8 CD, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे CD कि BC को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा BC है इसको हम लिख सकते हैं CD प्लस BD, इस पूरे BC को हम लिख सकते हैं CD प्लस BD। अब यहाँ पर BC को और हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस जो BD है उसको हम 3 CD लिख सकते हैं। अब यहाँ BC बराबर क्या आ जाएगा 4 CD, तो अब यहाँ CD बराबर क्या आ जाएगा BC बटा 4। तो यहाँ पर जो CD है उसको हम कर देंगे BC बटा 4, A यहाँ पर रख देंगे। और ये आया कैसे कि जो BC है उसको CD प्लस BD लिख सकते हैं, CD प्लस BD। और आपको दिया हुआ है कि BD बराबर 3 CD है, तो BD बराबर 3 CD कर दिए, तो BC बराबर 4 CD आ जाएगा, तो CD बराबर BC बटा 4। अब इसी को मान यहाँ पर रख देते हैं कि CD का मान, इसको अगर हम समीकरण A मानते हैं तो A में रखने पर CD का मान रखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है,
ए यहाँ आ जाएगा कि सी डी का मान ए है, सी डी का मान, इसकी हम बात कर रहे हैं। सी डी का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर ए आपका ऐसा आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर, सी डी बराबर रख देंगे हम BC/4, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटा 16, तो ये 8 से कट जाएगा, यहाँ पर 8 है, तो ये 8 से कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा 2। अब इसको हम हल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपको लाना था। तो क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता है, क्वेश्चन की आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, 6.5 में 1-2 और आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो हम कैसे शुरू करें। जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जितना आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आप वहीं से स्टार्ट करेंगे और वहीं से आपको क्लू मिलते चला जाएगा और फिर आगे बढ़ते चला जाना है और फिर देखना है कि लाना क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। तो मौसम पूरा गर्मी का है इसलिए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। अब जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उतना ही लेके चलना है, अपने तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तीनों भुजा बराबर है इसके। मान लीजिए कि ABC ऐसा है, A है, B है, C है। अब बोल रहा है कि ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 3 BC, 1/3 BC। BD ऐसा है, मान लीजिए कि BD इधर है, D यहाँ पर है, ऐसा है D। आपको दिया हुआ है कि BD बराबर जो है वो 1/3 BC है, और जब BD बराबर 1/3 BC है और ये समबाहु त्रिभुज है, इसके सारे कोण 60 डिग्री हैं। यही दिया हुआ है आपको, बस इतना ही आपको जानकारी दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर और 7AB स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिद्ध करें 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर और 7AB स्क्वायर। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बस एक ही फार्मूला है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, और आप इस आकृति में देख रहे हैं कि आपके पास एक भी समकोण त्रिभुज है नहीं है। ABC भी समकोण त्रिभुज नहीं है, न AD भी समकोण त्रिभुज है, न ACD समकोण त्रिभुज है। D को ज़बरदस्ती 90 डिग्री नहीं बनाना है, क्योंकि D कभी 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये DB बराबर 1/3 BC है। AD आपका लंब नहीं है, AD आपका लंब नहीं है, इसलिए आपको AD कभी भी D 90 नहीं बनाना है, और वैसे बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। इसलिए यहाँ पर एक ऐसी भुजा खींचनी पड़ेगी जिससे कि हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो। इसमें सबसे लॉजिक वाला क्लू यही है कि 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज में एक ऐसी भुजा खींचनी पड़ेगी जिसके बाद हमें कोई ना कोई एक समकोण त्रिभुज मिले, जिससे समकोण त्रिभुज मिलने के बाद हम ये फार्मूला लगा पाएँ। नहीं तो अभी इस त्रिभुज में न किसी, यहाँ पर ये 2 छोटे त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज, किसी में भी ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि कोई समकोण त्रिभुज नहीं है। इसलिए हम A से एक लंब खींचते हैं, AE। मान लीजिए हम A से ऐसा लंब खींचे, AE ऐसे। आकृति को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और जिससे आपको अच्छे से लगे। ऐसा है, मान लीजिए। आकृति को बड़ा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक वाले हैं। ऐसा है, मान लीजिए, और यहाँ से एक हम लंब खींचते हैं ऐसे, और यहाँ से आपका AD दिया हुआ है, A है, D यहाँ पर E है, यहाँ पर B है, A है, C है, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, और दिया हुआ है कि BD जो है
वो BC का 1/3 है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा भुजा हम खींचे हैं, अतिरिक्त भुजा AE हम खींचे हैं, जिससे हमको 2 समकोण त्रिभुज मिलते हैं। यहाँ से हमको AE और D एक समकोण त्रिभुज मिलता है, और एक और समकोण त्रिभुज मिलता है AE और B। AE और D एक समकोण त्रिभुज हो गया, AE और B एक और समकोण त्रिभुज हो गया। बस यही दोनों है, और इसी दोनों को उपयोग करके हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो बस इसमें हम जब लगाएंगे त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में कर्ण भुजा कौन सी है? AD भुजा आपकी कर्ण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। AD का स्क्वायर, AD आपका कर्ण है, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से हम लिखेंगे त्रिभुज AEB में, AEB में, AEB में कर्ण आपका AB है और AE लंब है और EB जो है आपका आधार है। तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। बस इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए और दोनों को घटा दीजिए। जब दोनों को हम घटाएंगे 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो इधर आ जाएगा AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AE दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ED का स्क्वायर माइनस EB का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। बस इसमें हम ए लिखे कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, सेम चीज़ इसमें लिखे, दोनों को घटाए तो हो जाएगा AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर कट गया, ED का स्क्वायर माइनस EB का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको इस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर माइनस EB का स्क्वायर। अब यहाँ पर ED और EB दोनों को एलिमिनेट करना है, दोनों को हटाना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं है। ED और EB दोनों को हटाना है। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और क्या है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। ये भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये तीनों बराबर है। ठीक है। तो अब यहाँ से ED और EB को हटाना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, EB और A एक लंब है, तो A लंब यहाँ पर A 30 डिग्री कोण बनाएगा और यहाँ पर A 30 डिग्री कोण बनाएगा, क्योंकि A 60 है और A 90 है। तो इस तरीके से ये जो CE है वो B के बराबर आएगा, क्योंकि AE जो लंब खींचे हैं, AE जो लंब खींचा हुआ है वो भुजा BC को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम समीकरण A मानते हैं, ऐसा मान लिए, तो और हमें लिखना होगा कि AE जो है वो BC का समद्विभाजक है। AE जो है वो लंब है BC पर। ठीक है। AE जो है वो BC पर लंब है और ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए CE जो है वो बराबर होगा BE के और ये दोनों बराबर होगा BC/2 के, क्योंकि ये दोनों जो है बराबर भाग में बांट रहा है। CE जो है वो BE के बराबर है, तो ये BC का आधा होगा। BC जो है वो बड़ी भुजा है, BC यहाँ पर बड़ी भुजा है, उसका आधा होगा ये दोनों। अब देखिए यहाँ से C बराबर B बराबर BC/2, और हमें एक और भुजा क्या है, ED है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या है कि BD जो है वो BC का 1/3 है, और यहाँ पर हम क्या ले आए कि B जो है वो BC का 1/2 है। बस यहाँ से हमें आगे चलना है, मिटाते हैं थोड़ा। देखिए हमें निकालना है ED, तो हम BE को क्या लिख सकते हैं, BE को लिख सकते हैं BD प्लस DE। BE को हम लिख सकते हैं, BE को हम लिख सकते हैं BD प्लस DE। अब हमें BD दिया हुआ है कि BC/3 है, BE हम निकाल लिए कि ये BC/2 है, BE हम निकाल लिए कि ये BC/2 है, BD दिया हुआ है कि ये BC/3 है बराबर DE। तो DE हमारा हो जाएगा BC/2 माइनस BC/3। तो ये DE जो है ये आपका आ जाएगा BC/6। अब ये आएगा DE का मान, ये आ गया BE का मान। अब BE और BC दोनों का हम इसमें रख देंगे मान, तो यहाँ लिखेंगे कि C एवं D EB एवं ED का मान समीकरण A में रखने पर, ED बोलिए या D बोले जो बोलिए, EB एवं ED का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण A है यहाँ पर, 1 नहीं है, समीकरण A में रखने पर, तो समीकरण A आपका ऐसा है।
कि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस माइनस ई बी स्क्वायर। तो हम ई डी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बी सी बटा 6 है तो यहाँ पर प्लस बी सी स्क्वायर बटा 36 माइनस ई बी स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे ई बी बराबर क्या है, बी सी बटा 2 तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा 4, बी सी स्क्वायर बटा 4। अब हल कीजिए तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ये 36 आ जाएगा, यहाँ पर बी सी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर, ऐसा आ गया। आगे चलिए फिर यहाँ मिटाते हैं। ए हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8 बी सी स्क्वायर बटा 36, 8 बी सी स्क्वायर बटा 36। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से अब तिर्यक गुना कर देंगे तो 9 ए डी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ लगाना है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। चूँकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी बराबर बी सी, इसलिए हम बी सी बराबर ए बी रख देंगे। तो फिर ए आपका समीकरण ऐसा बन जाएगा कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। यही आपको लाना था। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था जिसमें आपको एक समकोण त्रिभुज अपने से बनाना पड़ता, एक लंब अपने से खींचना पड़ता, बाकी आपको दिया हुआ नहीं था। इसलिए ए भुजा का आपको अपने से ईजाद करना था और फिर आपको इसको सॉल्व करना था, दोनों को लेकर के जो दिया हुआ है। और आपको जो नियम है कर्ण का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर यहाँ पर जो भुजाएँ हैं उसका उपयोग करके यहाँ तक आना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। एक भुजा के वर्ग का तिगुना जो है शीर्ष लंब के वर्ग गुने 4 गुने के बराबर होता है। अर्थात एक समबाहु त्रिभुज है ऐसा ए बी सी, मान लीजिए ये दिया हुआ है ए बी सी। आपको बोल क्या रहा है कि इसके एक भुजा का जो वर्ग है इसके शीर्ष लंब के एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध क्या करना है कि किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा के वर्ग का 3 गुना जो है, 3 गुना जो है वो उसके शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये बोल रहा है एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर हो, यही सिद्ध करना है आपको। बस अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और ए है, हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो ए है, ए 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शीर्ष लंब की लंबाई याद कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है और इस त्रिभुज में आपका क्या आ जाएगा a/2 a/2, ए जो है बीच से बट रहा है a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। अब लिखेंगे ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है आपका AC जो है वो लंब है, कर्ण है, AC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC आपका A स्क्वायर है, AD तो निकालना है बराबर CD आपका a/2 है, हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। तो AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर बाई 4। तो आपका AD बराबर आपका आ जाएगा, AD स्क्वायर ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा है। तब देखो इसको इस तरफ ले जाइए, 4AD स्क्वायर बराबर आपका 3a स्क्वायर है और a को हम लिख देंगे AB क्योंकि a जो है वो भुजा है इसकी। तो a आपका आ जाएगा 4AD स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर। यही लाना था आपको कि किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा के वर्ग का 3 गुना जो है उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। सिंपल से करना है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कर लीजिए, लंबाई ही उसके वर्ग के 3/4 आएगा और फिर तिर्यक गुना कर देना है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है, बोलता है कि सही उत्तर चुनकर
औचित्य दीजिए कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है। एक भुजा ABC में AB 6√3 है, AC 12 है, और मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, AB 6√3 है, फिगर नहीं दिया है आपको, AC है 12 और BC है 6। अब बोल रहा है कि कोण B क्या होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो कोण B, जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर A वाली भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो यदि बड़ी भुजा का वर्ग जो है बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाता है तो कोण B आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ऐसा नहीं आता है तो 90 डिग्री नहीं होगा। और 90 डिग्री के अतिरिक्त कितना होगा ये निकालने के लिए आपको त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा, जो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो अब यहाँ पर देखिए, हम ऐसा करते हैं कि AC² बराबर BC² प्लस AB²। तो ये 12 है, BC आपका 6 है, AB आपका 6√3 है। तो ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 36 और इंटू 3, तो ये आ जाएगा 108। तो ये 144 और 144। तो यदि ऐसा है AC² और BC² प्लस AB² है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि चूँकि कर्ण का वर्ग बराबर वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग है, ऐसा है, इसलिए ABC जो है वो समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो यही था क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर जा करके प्रश्नावली 6.5 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें जो कुछ भी डाउट होगा, जो भी समझ में नहीं आया होगा किसी भी क्वेश्चन में, आप उसको लिख सकते हैं, हम आपका डाउट को क्लियर कर देंगे। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आज की क्लास में, आज की वीडियो में यहीं तक 6.5 कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। धन्यवाद।